अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पहेलियां। भाई ये तो भाई अपना पुराना धंधा है। तो गैस हम लोग पहेली पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो और लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। दिल्ली सिटी में आए दिन बैंकों में चोरियां हो रही थी। अच्छा जी, पुलिस चोरियां वालों तो को होते रहती है चोरों का भाई। आइडिया नहीं लग रहा था। हेल्प के लिए डिटेक्टिव मेहुल को मुंबई से दिल्ली बुलाया जाता है। मेहुल आते भाई इसी को क्यों बुलाते हैं भाई, ये मतलब पता नहीं। ही पहले सभी चोरियों की रिपोर्ट देखता है, जिसमें पहली चोरी बैंक नंबर 8 में हुई थी, अच्छा दूसरी जी। चोरी बैंक नंबर 27 में हुई थी ओह। और तीसरी चोरी बैंक नंबर 64 में हुई थी। हाँ। रिपोर्ट देखते ही मेहुल समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। अब लेकिन कैसे क्या आप भाई? समझ पाए लॉजिकल आर्मी अगली चोरी कहाँ होने वाली है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वेट, अरे भाई थोड़ा सा टाइम तो दे दो यार सोचने के लिए। आई थिंक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अगली चोरी होने वाली है 1 to 5 पे। बैंक नंबर 125 पे होने अगर वाला आपने है। सोच लिया था कि आंसर 125 है तो मुझे सब्सक्राइब करके बताएं। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का 27, 4 का भाई आप लोगों ने गेस्ट किया कि नहीं किया बताना, मैंने कितने जल्दी किया गेस्ट। 64। तो बेसिकली ये नंबर्स के क्यूब की सीक्वेंस चालू है, तो अगला सीक्वेंस 5 का हो जाएगा 125, मतलब बैंक नंबर 125। मेहुल वहाँ पहले से पहुंच जाता है, चोर आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली एक रात देखते हैं। ललित का खून हो जाता है। ललित का नौकर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। मैं कल रात ओह। अपने घर चला गया था, सुबह आके ओह। देखा मालिक का खून हो चुका था। ओ मेहुल को भाई। मालूम चलता है कि कल रात कोई ललित के साथ पार्टी कर रहा था, उसी ने ललित का खून किया है। और मेहुल को ललित के हाथ में एक लाल कलर का कपड़ा भी मिलता है, हो सकता है अच्छा वो जी। उन्हीं का हो। मेहुल को ललित के पास एक फोन भी मिलता है, जिससे मेहुल को पता चलता है कि कल रात ललित की 3 लोगों से बात हुई थी, सोनम, पवन और विक्की। मेहुल सबके सोनम, घर जाता पवन, है पूछताछ विक्की। करने के लिए। पवन: सर मैं तो 2-4 दिन से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। विक्की: सर मैं तो मेरे फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था, ललित के साथ नहीं। सोनम: सर ये देखिए मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मैं 1 हफ्ते से घर से बाहर भी नहीं गई हूँ। तीनों की बातें सुन और उनके घर को ऑब्जर्व करते हुए मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल एक सेकेंड गाइस। ये वाले बंदे में मुझे डाउट जा रहा है भाई, पता नहीं क्यों पर मुझे डाउट जा रहा होता है। ऐसी एम चलते फिरते डाउट जा रहा होता है मुझे इस बंदे के ऊपर। कोई ना कोई तो गड़बड़ है भाई, कोई ना कोई तो गड़बड़ है आर्मी? ये वाले बंदे के ऊपर भाई, कोई ना कोई तो मसला है। आई थिंक सो, पता नहीं अब ठीक है कि नहीं है। खूनी सोनम है, क्योंकि उसने डिटेक्टिव मेहुल को बताया था कि वो 1 हफ्ते से घर के बाहर ही नहीं भाई गई मुझे भी लग रहा है, तो ये कपड़े कहाँ से आए भाई, मुझे भी लग रहा था पर है। अगर वो बाहर नहीं गई थी तो उसकी सैंडल पर मिट्टी क्यों लगी हुई है? और उसके बेड पर वही सेम ड्रेस है जिसका टुकड़ा मेहुल को क्राइम सीन पे मिला था। ओह। और देखिए ड्रेस भी ओह। फटा हुआ है, ओह। मतलब यही खूनी होगी। ओह। उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। म्यूजियम में 5000 साल पुरानी मम्मी की अंगूठी रखी गई थी, क्या जिसे बहुत लोग 5000 साल पहले भाई ये जा रहे थे, पर अचानक वो अंगूठी चोरी हो गई। म्यूजियम के मैनेजर ने बिना टाइम गवाए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया और सभी लोगों को म्यूजियम से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। आओ। मेहुल गार्ड और मैनेजर से पूछता है कि किसी पे उन्हें शक है क्या, तो गार्ड कहता है मैंने तो किसी भी अजीब आदमी को म्यूजियम में आते हुए नहीं देखा, मुझे नहीं पता चोर कौन है सर और चोरी कैसे हुई। मेहुल सब कैमरे देखता है और समझ जाता है कि चोर अभी भी म्यूजियम के अंदर ही है। कैसे? लॉजिकल आर्मी इन फुटेजेस को देख के मेहुल को कैसे समझा कि चोर कौन है, क्या आप बता सकते हैं? ओह ये दादी अम्मा, इनका ड्रेस कैसे चेंज हो गया और देखिए इनके हाथ में कुछ भी नहीं था, उनके हाथ में कुछ आ भी गया। आई थिंक सो यही है भाई, अभी दादी अम्मा बनी हुई थी और अभी ये लड़की बन गई। वाह क्या बात है। फुटेजेस में एक बूढ़ी औरत दिख रही है, लेकिन अभी म्यूजियम के लोगों में कोई भी बूढ़ी औरत नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है जबकि कोई म्यूजियम से बाहर ही नहीं गया? मतलब वो बूढ़ी औरत ने भेष बदल लिया होगा। अब वो उस बूढ़ी औरत के हील्स देखिए, वो हील्स इस लड़की के हील से मैच करते हैं। काफी मेहुल ज्यादा उसके मैच पास करते हैं। जाने लगता है। मेहुल को अपने तरफ आता देख वो लड़की पैनिक हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वाह। भागते भागते उसका लैपटॉप बैग नीचे गिर जाता है। मेहुल उसका लैपटॉप बैग ओपन करता है तो वो लॉक था। इसको ओपन करने के लिए एक कोड लगेगा। अगर z = 1 है, y अच्छा। = 2 है, अच्छा। तो बताइए a + b कितना होगा लॉजिकल आर्मी? व्हाट? नहीं पता भाई।
मेहुल थोड़ा सोचता है और समझ आता है कि अल्फाबेट्स की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में है, तो A 26 हो जाएगा और B 25 हो जाएगा और 26 प्लस 25 हो जाएगा 51। मेहुल 51 प्रेस करता है तो लैपटॉप ओपन हो जाता है। लैपटॉप में उसकी घर की लोकेशन मार्क थी। मेहुल तुरंत उस लोकेशन पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो लड़की मिल जाती है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक दिन रिया का मर्डर हो जाता है। उसकी बॉडी स्टोर रूम में मिलती है जहाँ पे बहुत सारी मकड़ी के जाले और डस्ट होता है। उसका हस्बैंड करण आलिया को फोन करके बुला लेता है। आलिया क्राइम सीन पे पहुंच जाती है। क्राइम सीन को आलिया अच्छे से ऑब्जर्व करती है। आलिया का 3 लोगों पे शक जाता है। रिया का सौतेला बेटा अमित, काम वाली बाई मंजू और उसका हस्बैंड करण। आलिया तीनों से पूछताछ करती है कि वो उस टाइम क्या कर रहे थे, तो करण कहता है मैं तो खाना खा रहा था। अमित कहता है मैं तो पढ़ाई कर रहा था। मंजू कहती है मैं तो घर का काम कर रही थी। आलिया क्राइम सीन की फोटोज को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि खून किसने किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? एक खाना खा रहा था, एक काम कर रहा था और एक पढ़ाई कर रहा था। वेट अ मिनट भाई, ये क्या मतलब? भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है। आई थिंक सो ये इसका हस्बैंड हो सकता है क्योंकि उसने जो गाना गाते हुए बताया है ना। फोटोज को ध्यान से देखिए। रिया की बॉडी पे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और डस्ट भी है। स्टोर रूम की हालत बहुत ही खराब है। अब जो स्टोर रूम में गया होगा उनके कपड़े भी गंदे हो गए होंगे। मंजू की ड्रेस को देखिए, उस पे जाले लगे हुए हैं और धूल भी है। मतलब मंजू स्टोर रूम में गई थी, वो झूठ बोल रही है। आलिया उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। अगली पहली। एक कॉलोनी में मर्डर हो जाता है। कॉलोनी के लोग डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। मेहुल आके देखता है तो एक 80 इयर्स की ओल्ड लेडी का मर्डर हुआ था। मेहुल कॉलोनी के लोगों से पूछताछ करता है। पहला पड़ोसी राम कहता है सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इन्हें अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। दूसरा पड़ोसी मोहन कहता है सर मैं तो अपनी जॉब पे गया हुआ था इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरा पड़ोसी अमित कहता है सर मैं तो अभी 20 साल का हुआ हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल को कुछ खास सबूत नहीं मिलते तो मेहुल और तहकीकात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेहुल को कॉल आता है कि एक 60 इयर्स के आदमी का मर्डर हो गया है। मेहुल कॉलोनी बुड्ढे का कैसे हो रहा है भाई? पता चलता है कि एक और मौत हो गई है, एक 40 इयर्स के आदमी की। इस बार मेहुल इस बार सारे सबूतों को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि अगला खून किसका होने वाला है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? 20 साल कम हो रहा है। देखो 20 साल, ये यहाँ पे 20 साल कम हो रहा है तो अब होगा 20 साल के लड़के का। मेहुल खून हुए लोगों के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। पहला खून 80, दूसरा 60, 40, तो अगला खून कोई 20 इयर्स के बंदे का होगा। और तीसरे पड़ोसी अमित ने कहा था कि वो 20 इयर्स का हुआ है, मतलब उसी का खून होने वाला है। मेहुल उसके घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर में वहाँ खूनी भी आ जाता है। मेहुल उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। चलिए ये कैसा खूनी है भाई? अगली पहली देखते हैं। अमन, अक्कू, अमित और पंकज चारों दोस्त होते हैं। पार्टी करने के बाद चारों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन आकाश देखता है कि पंकज का खून हो गया है। वो तुरंत मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से देखता है जहाँ उसको एक पेपर मिलता है जिसपे एक अल्फाबेट और कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। मेहुल को कुछ समझ नहीं आता। मेहुल पंकज के सभी दोस्तों से पूछताछ करता है पार्टी के बाद आप लोग क्या कर रहे थे। अमन कहता है मैं तो अपने घर चला गया था और थकान की वजह से नींद आ गई थी। अक्कू कहता है मैं तो दोबारा दूसरी पार्टी करने चला गया था। अमित कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं तो घर जाके सो गया था। मेहुल तीनों की बातों को अच्छे से सुनता है और पेपर में लिखे क्लू को समझने की कोशिश करता है और तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया होगा। तो गाइस यहीं पे वीडियो को करते हैं अभी स्टॉप। तो गाइस उसके आगे क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 आएगा जैसे पहले आया था। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।